स्टार्ट। वादी उक्त आबादी भूखंड का ग्राम पंचायत पट्टा दिए जाने की वजह से पट्टाधारी होकर मालिक है, जबकि प्रतिवादी गण का उक्त भूखंड से कोई सरोकार नहीं है, ना ही किसी प्रकार का हित निहित है। इसके बावजूद भी प्रतिवादी गण वादी के मुख्य विधार कर्ता का नाजायज़ लाभ उठाने की गर्ज से ओछी हरकत करने हेतु आमदा है। इसलिए ऐसी स्थिति में प्रतिवादी गण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना न्यायसंगत होगा। वादी उक्त भूखंड में पट्टाधारी मालिक होकर भूखंड पर आधिपत्य है व वर्तमान समय में उसका व्यापार जारी है। इस प्रकार का पूर्ण रूप से प्रथम दृष्टया मामला बनता है। प्रतिवादी गण द्वारा वादी द्वारा किए जा रहे व्यवसाय में बाधा उत्पन्न करने पर वादी को ही अधिशोधनीय क्षति होने वाली है। इस पर प्रतिवादी गण द्वारा इस प्रकार की सुविधा संतुलन भी वादी के पक्ष में ही होने की वजह से प्रतिवादी गण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना विधि के अनुकूल होगा। वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी गण के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाने पर किसी भी प्रकार की कोई क्षति होने वाली नहीं है, जबकि अगर प्रतिवादी गण के विरुद्ध कोई भी निषेधाज्ञा जारी फरमाई गई तो पक्षकारों के मध्य कई प्रकार के मुकदमे बाजी बढ़ जाएगी, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है और वादी को कोई भी अत्यंत जो कि गरीब साधारण व मुखविदार है, इसकी वजह से भारी आर्थिक क्षति हो जाएगी। इसलिए प्रतिवादी गण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी रूप से ठोस गालियाँ देकर प्रवेश कर केबिन को हटाने का प्रयास किया, पर प्रतिवादी गण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी
फरमाई जाना न्याय हित में होगा। अब जिसके लिए प्रतिवादी गण के द्वारा उक्त भूखंड पर दिनांक 30/7/2012 को अनाधिकृत रूप से ठोस गालियाँ देकर धमकाने के हेतु प्रवेश करने की वजह से उक्त वाद कारण उस दिनांक को पैदा हुआ, तब से भूखंड पर आधिपत्य कर लेने की धमकी दिए जाने की वजह से वादग्रस्त भूखंड गांव कोटदा, तहसील कोटदा में स्थित है। वाद कारण भी यहीं पर उत्पन्न हुआ तथा पक्ष कारण नहीं मिला। वहीं पर वादी का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु मालियत 500 रुपये व दौरान वाद भूखंड पर प्रतिवादीगण आधिपत्य कर लेवे तो पुनः आधिपत्य प्राप्त कर लेने की मालियत 500 रुपये कायम की जाकर जुमला 1000 रुपये पर नियत न्याय शुल्क पर अंदर अवधि पर पेश किया जाना है। मैंने ज़्यादा